नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, कल वीडियो बनाकर आपको बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे ग्रुप डी जो एग्ज़ाम डेट 17 नवंबर जारी की थी उसको रद्द कर दिया है। ये आप विस्तृत ऑर्डर देख सकते हो, लिखित में आदेश आ चुका है। और इस रेलवे की दलील देखेंगे तो उन्होंने कहा कि ये डेट संभावित है। अब ये पूरा विस्तृत आदेश इस पर क्या कहा कोर्ट ने, और अब नेक्स्ट एग्ज़ाम कब हो सकता है, अगली सुनवाई कब है, इसको डिटेल में ऑर्डर को समझें। उससे पहले ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, साइंस का पोर्शन आपकी पूरा एनसीईआरटी से आ रहा है। इसका प्रूफ एएलपी टेक्नीशियन जेई में सेम आपका सिलेबस पैटर्न मेंशन कर रखा था और एनसीईआरटी से आए। और ये सभी 1550 क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हो, पैटर्न समझ सकते हो, जो चैप्टर वाइज ई बुक हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है top10gk.in। साथ ही इस पर आधारित एग्जाम ओरिएंटेड एनसीईआरटी बेस्ट साइंस का कोर्स भी है, वो भी आप ले सकते हो। रही बात प्रैक्टिस की, टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करके आज ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें ग्रुप डी के लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट अपडेट हो चुके हैं जो 2024 में एग्जाम हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कम से कम 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाओ, उसका एनालिसिस करो। ग्रुप डी ही नहीं, 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास प्रो में एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स आगामी 1 साल में होंगे, 1 साल की वैलिडिटी में। बाकी आप पास प्रो मैक्स लेते तो आपको इसमें स्टडी नोट्स भी मिल जाएंगे। टीटीजे के कूपन कोड याद रखें। ये आपका ऑर्डर है, दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है, आप देख सकते हो 18 सितंबर 2025 का। तो निरंजन कुमार बनाम यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया जो रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से हैं, ये वकील वगैरह की डिटेल दे रखी है। नीचे आप आएंगे तो इसमें ऑर्डर में दिस हियरिंग हैज़ बीन डन थ्रू हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड में मतलब ये हुआ कि आईटीआई के जो पक्षकार थे वो तो वहाँ पर प्रेजेंट हुए थे, लेकिन रेलवे के वकील हैं, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, वीडियो कॉल के ज़रिए कनेक्ट हुए थे इस सुनवाई में। देखिए, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसको मैंने हिंदी में व्याख्या कर दी है, आप देखेंगे इंग्लिश में काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। इसमें ये भी मेंशन कर रखा है, आप देखेंगे कि जो 17 नवंबर से रेलवे ने टेंटेटिव, आप देखेंगे टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल ऑफ एबोसी यानी ग्रुप डी का ये शेड्यूल जारी किया था, ये उस ऑर्डर में मेंशन कर रखा है, जो 18 सितंबर 2025 को ये एग्ज़ाम डेट आई थी। अब इसको अपन, जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप देखेंगे तो टोटल 12 पॉइंट है वो दे रखे हैं। इन 12 पॉइंट को समझ, पहला पॉइंट तो यही है कि सुनवाई हाइब्रिड मोड में हुई, ऑनलाइन प्लस फिजिकल। दूसरा पॉइंट, ये याचिका अवमानना एक्ट 1971 की धारा 12 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 के अंतर्गत दायर की गई। इसमें क्या प्रार्थना की गई है, इसमें एक तो हाईकोर्ट का ऑर्डर है 28 जुलाई 2025 का, एक 6 मार्च 2025 का। इन दोनों ऑर्डर को जब मैंने देखा तो इसमें मेंशन कर रखा है, रेलवे खुद ने कहा कि हम भर्ती प्रक्रिया कंटिन्यू नहीं करेंगे, रेलवे ने कहा, और फिर कोर्ट ने कहा बिल्कुल आगे नहीं करनी है, स्टे रखा है हाई कोर्ट ने। तो इसके आदेश का पालन न किया गया। 28 जुलाई का दिल्ली हाई कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर था इस पर, जिसमें भर्ती पर स्टे की बात हुई थी और कैट में केस को ट्रांसफर कर दिया था, तो इसके खिलाफ यहाँ पर एग्जाम डेट जारी हुई, तो ये कोर्ट में गए वापस हाई कोर्ट में, तो इसे कहेंगे हाई कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना। तो इसकी कार्यवाही हेतु 8 सितंबर 2025 का ये सर्कुलर, जिसमें एग्जाम डेट जारी की गई, सर्कुलर में परीक्षा की तिथि जारी की गई है, इसको स्थगित किया जाए। पहली बात तो मेन पॉइंट ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, कोर्ट के जो आदेश है उसकी अवमानना की गई तो उसकी कार्यवाही करे कोर्ट। दूसरी है कि जो एग्ज़ाम डेट जारी की है 8 सितंबर को नोटिस में, एग्ज़ाम डेट आपके नवंबर में जो जारी हुई है 17 नवंबर में, उसको स्थगित करें। तीसरा ये मांग की गई कि अन्य कोई उचित आदेश है वो पारित करे कोर्ट। ये 3 मांग की गई इसमें। और अब नेक्स्ट क्या कोर्ट करता है, देखिए याचिकाकर्ता के वकील ने 6 मार्च 2025 के अंतरिम आदेश का उल्लेख किया, और उस अंतरिम आदेश में लिखा था कि जब तक अगली सुनवाई न हो भर्ती प्रक्रिया या परीक्षा नहीं होगी। ये उस ऑर्डर में मेंशन था, यानी कोर्ट ने पहले ही भर्ती पर रोक रखी थी। अब देखिए 28 जुलाई को जो फाइनल ऑर्डर आया डिवीज़न बेंच में, डबल बेंच में, जिसमें यही कहा कि मामला लंबित रहने तक कोई भर्ती नहीं रहेगी, जब तक कैट में मामला लंबित है तो कोई भर्ती नहीं होगी, ये दे रखा था। 2 बार कहने का मतलब हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि भर्ती पर स्टे है। अब उत्तरदाताओं के वकील मतलब रेलवे मंत्रालय की तरफ से इन्होंने क्या कहा कि 8 सितंबर 2025 जिसमें एग्जाम डेट जारी की गई थी वो संभावित डेट है, क्योंकि उस नोटिस में भी आप देखेंगे तो टेंटेटिव दे रखा है। ये कोर्ट में रेलवे मंत्रालय के वकील ने कहा है। सरकार का बचाव है कि तिथियां पक्की नहीं है, सिर्फ एक संभावित योजना थी। अब कोर्ट ने क्या कहा, जब रेलवे ने कहा कि ये संभावित है तो कोर्ट ने कहा कि उपरोक्त सर्कुलर को देखने से ये स्पष्ट है कि भले ही उनमें टेंटेटिव लिखा है, पर वास्तव में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के उद्देश्य से ही जारी किया गया है, जबकि भर्ती रोकने का बयान पहले ही सरकार की ओर से अदालत में दिया जा चुका है। यानी रेलवे खुद ने, सरकार ने बयान दिया कि भर्ती जारी नहीं रखेंगे जब तक मामला लंबित है।
तो ये एक तरीके से कोर्ट का कहना कि कंटेम्प्ट हुआ है आदेश का। तो अदालत में पहले ही कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया जारी नहीं होगी, अभी भी ये लागू है। तो ये टेंटेटिव एक तरीके से जो रेलवे ने कहा कि संभावित है, वास्तव में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के उद्देश्य से ही जारी किया गया, ये कोर्ट ने कहा है। तो अदालत ने माना कि सरकार ने टेंटेटिव कहकर भी भर्ती आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जो पहले दिए गए बयान और कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। नेक्स्ट 7वां पॉइंट है, नोटिस जारी किया गया। अब कोर्ट ने क्या नोटिस जारी किया, मतलब कोर्ट ने औपचारिक रूप से सरकार को आदेश भेजा कि वे लिखित जवाब दें इसका। अब सरकार के वकील ने नोटिस स्वीकार कर लिया कि इसका लिखित जवाब दे, और वकील ने कहा स्वीकार किया और समय मांगा कि वे जवाब या स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेंगे। कोर्ट ने इसकी अनुमति दी। अब सरकार ने जो समय मांगा है तो कोर्ट ने अनुमति दी। अब जब तक अगली सुनवाई नहीं होगी, 8 सितंबर 2025 का सर्कुलर, ये 9 नंबर पॉइंट में मेंशन कर रखा है कि 8 सितंबर 2025 का सर्कुलर जिसमें एग्जाम डेट फिक्स की गई थी वो स्थगित है। जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं हो जाती तब तक ये स्थगित है। परीक्षा तिथि वाला सर्कुलर फिलहाल पूरी तरह रोक दिया गया है एक तरीके से। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अगली सुनवाई, ये कहा है हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक परीक्षा तिथि वाला सर्कुलर रद्द है। अगली सुनवाई की तारीख कोर्ट ने की है फिक्स 8 अक्टूबर 2025 से। तो 8 अक्टूबर 2025 को नेक्स्ट हियरिंग होगी और ये तारीख सरकार के वकील की मांग पर दी गई है। सरकार के वकील ने समय मांगा था, इसलिए कोर्ट ने वही तारीख तय की। ये आदेश तुरंत हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए, ये भी कोर्ट ने लास्ट में कहा, इसलिए आपके पब्लिक डोमेन में ऑर्डर आपको दिख रहा है। कहने का मतलब नेक्स्ट आपकी लिस्ट होगा 8 अक्टूबर 2025 को और रेलवे इसका लिखित में जवाब देगी। फिलहाल रेलवे ने माना है कि ये टेंटेटिव है, लेकिन कोर्ट ने कहा टेंटेटिव जैसा कुछ नहीं है, भर्ती प्रक्रिया कंटिन्यू हो रही है यहाँ से। इसलिए जो ऑर्डर ये एग्जाम डेट वाला है ना, 17 नवंबर 2025 इसमें एग्जाम डेट है, ये अगली सुनवाई 8 अक्टूबर तक स्थगित है। ये कोई काम का नहीं है एक तरीके से, जब तक नेक्स्ट सुनवाई नहीं हो जाती 8 अक्टूबर को। फिलहाल आप कैट में देखेंगे, मेन केस आपका कैट में चल रहा है और उस केस की अगली सुनवाई जिसमें एक कोई तृतीय पक्षकार शामिल होना चाह रहा है, इसलिए नेक्स्ट डेट 30 अक्टूबर 2025 दी गई है और 8 अक्टूबर है हाई कोर्ट में। और कैट में जो फाइनल एक तरीके से यहीं पर सुनवाई होगी 30 अक्टूबर 2025 को। तब तक स्थिति अस्पष्ट है। यदि अर्ली हियरिंग नहीं हो जाती है तो 30 अक्टूबर को मान लेते जजमेंट आ भी जाए, उसमें आपके 17 नवंबर हैं, इतने कम समय में लगभग ही एग्जाम। तो यदि कैट का ये सुनवाई हो जाती है 30 अक्टूबर को फाइनल में, तो ज़्यादा से ज़्यादा यदि पक्ष में जैसे 10th पास के पक्ष में आता है, जैसे कि रेलवे ने जो एग्ज़ाम डेट दी है ये 10th पास को फेवर करते हुए, मतलब जो इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली है उसको ध्यान में रखते हुए, उस पर अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग जिन्होंने भी फॉर्म डाला है उसका एग्ज़ाम वो 17 नवंबर से उन्होंने प्लान किया था। और यदि इसी फेवर में आ जाता है ना निर्णय, तो हो सकता है कि लास्ट को अक्टूबर में निर्णय आए, फाइनल आ जाए 30 अक्टूबर को, तो ये डेट भी रह सकती है क्योंकि 17 दिन उसमें भी है, 17 दिन उसमें भी, और ऑलरेडी इन चीज़ों का पता है कैंडिडेट को। नहीं तो दिसंबर में जा सकती है यदि ये फेवर में आया। फेवर में नहीं आया, आईटीआई के पक्ष में आ गया तो सरकार के फेवर में नहीं आया, उस केस में दोबारा फॉर्म भराए जाएंगे, फिर 2026 में चली जाएगी भर्ती। तो फिलहाल आपको इस डेट को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है कि आपका एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में संभावित है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी जारी रखनी है। और इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा। कोर्स के लिए साइंस स्पेशल एनसीईआरटी बेस्ड हमारा ऐप इंस्टॉल कर दो, टॉप ट्रेंडिंग जी के, उसमें कूपन कोड TTSPEFU यूज़ कर लेना, आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी ई बुक के लिए TTG के कूपन कोड है। प्रैक्टिस के लिए भी आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।